श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। सुखमय जीवन के लिए चेहरा सुंदर हो या ना हो, लेकिन हृदय में प्रसन्नता होनी अवश्य चाहिए, तभी जीवन सुखमय होगा। यह कैसे हो सकता है, यह बात ध्यान दीजिए। हृदय में प्रसन्नता कैसे आ सकती है? केवल और केवल भगवत आश्रित होकर भगवान के नाम रूप में लिप्त व्यक्ति, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के चिंतन में जो लिप्त रहता है, अर्थात हमेशा यह भाव चलता रहता है कि भगवान मेरे हैं, भगवान के नाम से प्यार होता है उसको, तो उसका हृदय प्रसन्न होता है। और जिसका हृदय प्रसन्न रहता है वो सुखी है, चाहे वह गोरा हो चाहे वह काला हो। चित्त की अप्रसन्नता में चेहरे का सौंदर्य कोई मायने नहीं रखता। चित्त में यदि भगवान का वास है तभी प्रसन्नता वास्तविक रूप से आएगी, अन्यथा यह प्रसन्नता कुछ समय के लिए क्षणिक होगी और यह बाद में दुख में भी बदल जाएगी, क्योंकि दिन के बाद रात आता है और रात के बाद फिर सफेरा होता है। सुख के बाद दुख आएगा, लेकिन भगवत आश्रित, भगवान के नाम का प्रेमी, भगवान के रूप का प्रेमी कभी अप्रसन्नता को प्राप्त होता ही नहीं है। यदि उसके जीवन में दुख भी आ रहा है वह सह जाता है, सुख भी आ रहा है तो वह हर्षित नहीं होता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितने सुंदर हो, यह अपितु महत्वपूर्ण यह है कि आप कितने प्रसन्न हो। अति प्रसन्न व्यक्ति कौन हो सकता है? वही जो अभी बताया। कौन? जो भगवान पर आश्रित है, भगवान के रूप से प्यार कर रहा है, नाम से प्यार कर रहा है, भगवान का चिंतन लगातार जिसका चल रहा है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति सकारात्मक होता है, जिसके अंदर पॉजिटिविटी होती है, वो सकारात्मक कार्यों को बहुत तेजी से करता है। कोई भी कार्य आ जाए, भगवत आश्रित होते हुए वो कर्म भगवान को वो अर्पित करेगा और पूरी तन्मयता के साथ उस कर्मों को करते हुए भगवान का चिंतन भी करेगा। तो पॉजिटिव व्यक्ति वही हो सकता है जो भगवान के नाम का आश्रय ले, भगवान के रूप का आश्रय ले, भगवान के शरणागत हो। व्यक्ति की सोच जितनी सकारात्मक होती है उसका मन उतना ही प्रसन्न होता है। नेगेटिव व्यक्ति देखिए सोच नहीं पाता है, वो भगवान और भगवान संबंधी चर्चा उसे तो प्राप्त हुई नहीं हुई है। इसी